करके अपने मानस में रखी। उचित समय जब आया पाई सुसमय, सु यानी सुंदर समय जब मिला तो मां पार्वती को भगवान शंकर ने श्रवण कराया। गोस्वामी तुलसीदास जी इनकी नामकरण के समय इनका नाम रखते हैं श्री रामचरितमानस। आप देखिएगा समाज में कई भगवान के चरित्र के ग्रंथ हैं, लेकिन ऐसा नाम आपको नहीं मिलेगा। सब रामायण मिलेंगे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, लेकिन गोस्वामी जी ने रामायण नहीं रखा, रामचरितमानस रखा। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण जो है, कुछ बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि मैं वो रामचरित्र लिखने जा रहा हूं जो भगवान शिव के मानस से प्रकट हुई है। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कहीं उत्सव हो रहा हो, भारत के बाहर में जानते हैं लोग भोजन कैसे कराते हैं। एक बार मैं अमेरिका में था, अभी भी इसी साल, तो एक लोग बोले कि महाराज जी घर में भोजन दोपहर का हो ही जाए, तो वहां कथा रात को होती है। बोले ठीक है। दोपहर में गए तो उनके 10-12 मित्र आए थे। तो ये देखकर मुझे बड़ा आनंद आया कि सब भोजन उनके घर में नहीं बना था। एक सब्जी कोई अपने घर से बना के लाया, दूसरी सब्जी कोई दूसरा व्यक्ति अपने घर से बना के लाया। उनके घर में केवल पूरी छाना गया है, हलवा केहू और ले आइल बा, मिठाई केहू और ले आइल बा। एक एक आइटम सब अपने अपने घर से बना के लाए और वहां सब मिला करके प्रसाद पा लिया, आनंद हो गया। उसी प्रकार कल्पना करिए किसी के घर में उत्सव हो और 5 घर से गुलाब जामुन आया हो, और उसी में कोई एक घर गुलाब जामुन का स्पेशलिस्ट हो। मतलब ऐसा गुलाब जामुन कि गुलाब जामुन में चम्मच रखते चम्मच धंसी जाए, इतना सॉफ्ट हो। तो चलाने वाले कहेंगे अरे इसको खा के देखिए, ये उनके घर से आया हुआ गुलाब जामुन है, ये उसका परिचय होगा। उसी प्रकार रामचरित्र तो संसार में बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो रामचरित्र लिखने जा रहा हूं जो इस रामचरित्र के स्पेशलिस्ट है। कौन? भगवान शंकर। बाबा के मन से जो रामचरित्र प्रकट हुआ है, मैं उसकी रचना करने जा रहा हूं, इसलिए इसका नाम श्री रामचरितमानस हुआ। क्यों? ये मेरे मानस से प्रकट नहीं हो रही है, ये महादेव के मानस से कथा प्रकट हुई है, इसलिए इनका नाम रामचरितमानस हुआ। आपको समझ में आई बात? दूसरा कारण, मानस का अर्थ होता है मन। गोस्वामी तुलसीदास जी नामकरण किए श्री रामचरितमानस, अर्थात ये श्री रामचरित्र जनमानस के मानस में जब तक प्रवेश नहीं करेगा तब तक उसका प्रभाव समाज में दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए नामकरण किया श्री रामचरित्र मानस, यानी मानस पर पूरा रामचरित्र उतर जाए, इसका नाम रामचरितमानस है। महापुरुषों ने कई चिंतन दिए। गोस्वामी जी कहते हैं सुनने से होगा क्या? सुनत श्रवण पाय विश्राम, सुनत श्रवण पाय विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं इस चरित्र को श्रवण करने मात्र से मन को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। अभी हम लोग परसों दिल्ली कथा पूरी किए हैं, दिल्ली, वहां से कथा करके सीधे यहीं आए हैं। वहां एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि महाराज, वर्तमान समय में समाज में लोग डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं,
इसका कारण क्या है? आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं यहां पर। अच्छा, ये अभी वर्तमान समय में डिप्रेशन का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है। पहले आप सुनते थे कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कि फलानवा डिप्रेशन में चल गई बा, सुनते थे, सुनाई पड़ता था? नहीं। क्यों? उस समय आज इतना जीव समृद्ध भी नहीं था। उस समय अभाव में लोग रहते थे, लेकिन अभाव में भी आनंद में रहने का स्वभाव बना हुआ था, इसलिए डिप्रेशन कोसों दूर रहता था। डिप्रेशन क्यों होता है समझिएगा। हम जो वर्तमान में हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते। हम जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसी की कल्पना दिन रात करते रहते हैं, इसलिए हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये कथा कहती है, वर्तमान को स्वीकार करके वर्तमान में रहने का स्वभाव बनाइए। भविष्य ठीक न किया जाए, आज को ठीक किया जाए। यदि हर मनुष्य अपना वर्तमान ठीक करके रहने लगे, तो आने वाला भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि भविष्य भी जब आएगा तो वर्तमान ही बनकर आएगा। वो आएगा आपके पास तो कल आएगा, तो आज बनकर आएगा, कल नहीं आएगा। ये कथा विश्राम की प्राप्ति कराती है। विश्राम का अर्थ, विश्राम यानी 2 घंटा सो के उठ गए, ये विश्राम नहीं है। विश्राम क्या है? एक संत हुए पूज्य गीतानंद जी महाराज कहते हैं, विश्राम क्या है दर्शन करिए। हर हाल में खुश रहना, ये विश्राम है। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख